हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो नई भर्ती आई है 2025 में, उसके बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म फिलअप की, क्या गलतियां आपको भर्ती के दौरान नहीं करनी है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही भर्ती नॉलेजेबल इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे देख पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2025 यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट मुख्य जानकारी और तिथियाँ की। तो इसमें कुल रिक्तियाँ जो हैं यानी कि कुल पद लगभग 8,850 पद इसमें रहने वाले हैं, यानी कि 8,850 पदों पे ये भर्ती आई हुई है, जो कि काफ़ी लगभग ठीक ठाक पद इसमें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। भर्ती का स्तर आपको बता दें कि भर्ती का स्तर ग्रेजुएट यानी कि स्नातक स्तर के पद लगभग 5,800 रिक्तियाँ। तो 5,800 पद तो इसमें ग्रेजुएट लेवल के हैं और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं स्तर के इसमें लगभग 3,050 पद रहने वाले हैं, यानी कि 3,050 पद आपके 12वीं के स्तर के और 5,800 पद आपके लगभग ग्रेजुएट के स्तर के इसमें रहने वाले हैं। बाकी बात करें आवेदन की प्रारंभिक तिथि की, तो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आपकी 21 अक्टूबर 2025 रहने वाली है, यानी कि 21 अक्टूबर से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने की अंतिम तिथि ग्रेजुएट स्तर की मैं बता रहा हूँ तो 20 नवंबर 2025, यानी कि काफ़ी लंबा समय आपको लगभग मिल रहा है, 1 माह समथिंग का। तो 1 महीने का समय आपको मिल रहा है इसमें आवेदन करने के लिए। और आवेदन करने की प्रारंभ तिथि अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल के जो पद हैं उसमें आप 28 अक्टूबर से पद अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक आपकी रहने वाली है। तो लगभग 1 महीने का समय आपको इसमें भी दिया जा रहा है। परीक्षा की तिथि की बात करें तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा। सेकंड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पद और योग्यता। पद और योग्यता तो एनटीपीसी के भर्ती के अनुसार 2 अलग अलग स्तरों पे ये शामिल है। पहला ऑप्शन ए है ग्रेजुएट स्तर के पद। तो ग्रेजुएट स्तर के पद में क्या योग्यता है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 और कुछ पदों में यहाँ पे 36 भी मांगी गई है, तो 36 आप मान के चलिए पदानुसार इसमें आयु सीमा रहती है। तो 18 से 33 आप इसमें मान के चलिए कि 18 से 33 आयु सीमा इसमें मांगी गई है। मुख्य पद की बात करें कि मुख्य पद इसमें कौन कौन से होते हैं, तो जैसे स्टेशन मास्टर हो गए, गुड्स ट्रेन मैनेजर या मालगाड़ी प्रबंधक हो गए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो इस प्रकार के पद इसमें होते हैं, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये सारे पद ग्रेजुएट लेवल के इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 अंडर ग्रेजुएट स्तर के पद। तो अंडर ग्रेजुएट स्तर के पद यानी कि 12th पास लेवल के पदों में, तो जैसे कि आपको पहले ही पता है कि 12th पास लेवल के हैं, तो 12वीं पास इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप 12वीं पास हों। साथ ही आयु आपकी जो है कि 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच में इसमें आयु सीमा मांगी गई है। मुख्य पद इसमें कौन कौन से होते हैं, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसमें मुख्य पद है। उसके बाद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देख लीजिएगा। उसके बाद तो थर्ड पद है वो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, बाकी है ट्रेन क्लर्क। तो ये इसमें मुख्य पद रहते हैं, ये 4 पद। इतना आपने जान लिया स्टूडेंट। अब हम जानेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो चयन प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रथम चरण होता है कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी फर्स्ट जिसे कहते हैं, यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद होता है द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी सेकंड। सीबीटी फर्स्ट में सफल उम्मीदवारों के लिए ये मुख्य परीक्षा होती है सीबीटी 2। उसके बाद आता है कौशल परीक्षण यानी कि स्किल टेस्ट, ये 3rd नंबर पे आपका हो गया स्किल
टेस्ट। तो स्किल टेस्ट होने के बाद कुछ पदों के लिए कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा CBAT जैसे स्टेशन मास्टर तो ये मांगा जाता है। बाकी जो कलर के पद होते हैं उसके लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट इसमें होता है, तो टाइपिंग आपका कराया जाएगा। बाकी उसके बाद दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन आपको दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग आपकी करा दी जाएगी। तो ये 5 चरण हैं जो मैंने आपको बता दिए, CBT फर्स्ट, CBT 2, उसके बाद जो है कि आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी कुछ चीज़ों में यहाँ पे जो है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी कराई जाती है, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर आधारित ही होती है सारी परीक्षा। पर जो स्टेशन मास्टर होती है उसके लिए एडिशनल परीक्षा इसमें होती है। बाकी जो कलर के पद होते हैं उनके लिए टाइपिंग होती है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो है कि मेडिकल टेस्ट। तो ये 5 चरण होते हैं जिनमें भर्ती जो है कि संपन्न कराई जाती है। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। अब 4th नंबर पॉइंट की बात करते हैं जिसमें है परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस आपका क्या रहता है। तो CBT फर्स्ट आपका जो है कि 100 अंकों का रहता है, कुल प्रश्न इसमें 100 रहते हैं और अधिकतम अवधि आपको 90 मिनट इसमें दी जाती है, यानी कि 90 मिनट में अपने 100 प्रश्न हल करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें नकारात्मक आंकलन भी किया जाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके जो है कि 1/3 अंक इसमें काट दिए जाते हैं, 1/3 अंक माइनस कर दिए जाते हैं। इतना आपने जान लिया। तो अब है मुख्य विषय। तो मुख्य विषय कौन कौन से रहते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति रीजनिंग से यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपकी टोटल 100 अंकों की परीक्षा आपकी होगी CBT फर्स्ट। अब सेकंड नंबर पे है CBT 2। तो CBT 2 में आपके 120 नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। CBT फर्स्ट में 100 नंबर और CBT 2 में आपके 120 नंबर होते हैं। तो कुल प्रश्न इसमें 120 पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 120 प्रश्न। अधिकतम समय अवधि आपको इसमें 90 मिनट दी जाती है, यानी कि 90 मिनट में आपने 120 प्रश्न सॉल्व करने हैं, यानी कि 30 सेकंड आपको पर प्रश्न इसको सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं। 30 सेकंड, ध्यान रखिएगा, 30 सेकंड बहुत ही कम समय है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान से आपको इसमें तैयारी करनी है। बाकी नकारात्मक आंकलन भी इसमें किया जाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 अंक काट दिया जाएगा, यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो है कि 4 प्रश्न गलत हो गए, क्योंकि जो आपने एक सही भी किया होगा वो भी माइनस हो जाएगा, तो 4 नंबर आपके यही कम हो गए। अब है मुख्य विषय। मुख्य विषय इसमें क्या रहते हैं? तो सामान्य जागरूकता 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, CBT सेकंड की मैं बात बता रहा हूँ। गणित की बात करें तो मैथमेटिक्स से 35 प्रश्न आते हैं और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से इसमें 35 प्रश्न आते हैं। ये टोटल आपके 120 नंबर के हो गए। ये आपने जान लिया CBT 2। तो CBT फर्स्ट और CBT 2 दो ही परीक्षाएं इसमें होती है, इतना आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वेतन की, यानी कि वेतन इसमें क्या रहती है। तो चयनित उम्मीदवारों को अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार आपको वेतन दिया जाता है। उसमें मूल वेतन के साथ DA, HRA और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। लेवल की बात करें तो लेवल 2 यानी कि जूनियर क्लर्क प्रारंभिक मूल वेतन लगभग आपको 19,900 रुपये होता है और लेवल 3 यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क प्रारंभिक मूल वेतन आपका लगभग 21,700 के करीब होता है। तो जूनियर क्लर्क की बात करें तो DA वगैरह मिला के आपको लगभग 28 to 30,000 इन हैंड आपको मिल जाती है। 28,000 से 30,000 के बीच आपको इन हैंड मिल जाती है। बाकी बात करें कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की तो 32,000 से 36,000 के लगभग आपको इन हैंड मिल जाती है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब है लेवल 5 गुड्स ट्रेन मैनेजर या सीनियर क्लर्क भी आप जैसे कह सकते हैं। तो प्रारंभिक मूल वेतन 29,200 रुपये के लगभग है, जो कि आपके सारे अलाउंस वगैरह मिला के लगभग 40,000 प्लस जाती है और बाद में ये काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है सैलरी, ध्यान रखिएगा, बाद में सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है।
स्टेशन मास्टर की बात करें तो प्रारंभिक मूल वेतन लगभग 35,400 प्रति माह के लगभग आपको इसमें दिया जाता है। जो कि इन हैंड सैलरी की बात करें तो 45,000 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी इसमें जाती है। ध्यान रहेगा, जितना आपका वेतन अधिक होगा उतना ही आपके अलाउंस भी अधिक होंगे, तो इस हिसाब से आपकी जो है कि 45 प्लस जाती है। बाद में तो आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज इसमें हो जाती है। ये मैं इन हैंड की बात बता रहा हूँ स्टार्टिंग जब आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। अब बात करते हैं मुख्य पॉइंट की। तो यह जानकारी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम शॉर्ट नोटिफिकेशन पर आधारित है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको 21 अक्टूबर 2025 को जो है कि जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन की जांच करनी है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप अधिक जानकारी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो 21 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल में हम सारी चीज़ें बता देंगे आपको, और हमारे चैनल पे भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे ही भर्ती अपडेट रेगुलर बेसिस पे पा सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।